दोस्तों नमस्कार। छोटी छोटी और मनोरंजक कहानियाँ हमारे जीवन में हमें बहुत बड़ी सीख दे जाती है और उसी श्रृंखला में लीजिए आपके समक्ष प्रस्तुत है एक बहुत ही छोटी सी कहानी जिसका नाम है बिल्ली के गले में घंटी। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं कहानी। बचपन में बाबा एक कहावत कहते थे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। हमने कहा, बाबा यह कौन बड़ी बात है, बिल्ली पकड़कर आप लाइए तो घंटी हम बांध देंगे। तब बाबा ने हमें इस कहावत का एक किस्सा सुनाया। आप भी यह किस्सा सुन लीजिए। हमारे गांव में एक धनपत चौधरी थे। उनका बड़ा सा खलिहान था। उसमें अनाज पानी तो था ही, ढेर सारे चूहे भी भरे हुए थे। खलिहान में कटाई खुटाई के मौसम ही लोग बाग जाते थे, वरना वहाँ चूहा राज हुआ करता था। चूहे दिन रात धमा चौकड़ी करते रहते थे। धनपत बाबू ने एक मोटी बिल्ली पाल रखी थी। वह बिल्ली दिन दोपहर कभी भी चुपके से खलिहान में घुस जाती और झट से एक चूहे को खा जाती थी। एक दिन चूहों ने एक बड़ी बैठक बुलाई। उसमें बुजुर्ग चूहों द्वारा यह कहा गया कि हम लोग इतने चूहे हैं और बिल्ली एक, फिर भी कमबख्त जब चाहती है तब हम लोगों को अपना शिकार बना लेती है। कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। मसला तो बहुत गंभीर था। सो बहुत देर तक विचार विमर्श के बाद बूढ़ा चूहा बोला, देखो बिल्ली से हम लोग लड़ तो नहीं सकते, लेकिन बुद्धि लगा के बच सकते हैं। क्यों न बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दी जाए। इस तरह से जब बिल्ली इधर आएगी, घंटी की आवाज़ सुनकर हम लोग छुप जाएंगे। अरे शाबाश! सारे चूहे इस बात पर उछल पड़े। लगा उन्हें सुरक्षा कवच मिल गया हो। लेकिन चूहों का सरदार बोला, आइडिया तो सॉलिड है, पर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, कौन? बूढ़ा चूहा तो सबसे पहले पीछे हट गया, जवान भी और बच्चे भी। कौन पहले जाए मौत के मुंह में, कौन घंटी बांधे? थे सब तो चूहे ही। सो रोज अपनी नीति पर मरते रहे, समझे? मित्रों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, ऐसी योजना से कोई लाभ नहीं जिसे लागू न किया जा सके। हमेशा हमें ऐसी योजना बनानी चाहिए जिस पर हम अमल करके उस योजना के अनुरूप कार्य कर सके। तो यह थी कहानी, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। तो यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बतलाएं। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक ऐसी रोचक मनोरंजक कहानियाँ सबसे पहले पहुंच सके। इस कहानी के माध्यम से हमारे साथ बने रहने के लिए आपका पूरे दिल से धन्यवाद।